नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। आज का पहला क्वेश्चन है, शेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर का कोर प्राय इसमें से प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किस प्रकार की जो है कोर के अंदर पत्तियां लगी होती हैं दोस्तों, ये पूछा गया है। तो किस टाइप की होती हैं? ई और आई टाइप की। शेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ई और आई टाइप की होती हैं दोस्तों। जो कोर टाइप होता है उसमें जो है एल टाइप की जो है हम यूज़ करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेकंड नंबर है, एक कॉइल के दो किनारों के बीच नापी गई दूरी आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। सेकंड नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। ये ध्यान रखना है, बी कॉइल पिच, उसे कहेंगे हम कॉइल पिच। ये ध्यान रखना है, क्या कहेंगे हम? कॉइल पिच। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में मापी गई दूरी जो कि एक कॉइल आर्मेचर के पीछे कॉइल को आगे बढ़ाती है वह कहलाती है दोस्तों। वह क्या कहलाएगी? बैक पिच। उसे क्या कहेंगे हम? बैक पिच कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। बैक पिच, कॉइल पिच, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कॉइल एक का अंतिम लीड उसके पास वाली, यानी कि आसन का मतलब है पास वाली, कॉइल 2 के प्रारंभिक लीड से जुड़ा है। एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा यह दिखाया गया। तो यह क्या दर्शाता है? तो ये किस प्रकार की वाइंडिंग होगी? सिंपल लैप वाइंडिंग होगी दोस्तों, ये सिंपल लैप वाइंडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कॉइल को क्लॉकवाइज डालते वक्त कॉम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन भी क्लॉकवाइज में चलता है, तो इस प्रकार के वाइंडिंग को कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव या वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कॉइल को, इसका जो क्वेश्चन है आंसर वो ध्यान रखना, इसका हो जाएगा हमारे पास सी। क्या हो जाएगा? बी लैप वाइंड, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, यहाँ हो जाएगी हमारे पास वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइल को क्लॉकवाइज डालते वक्त कॉम्यूटेटर सेगमेंट कनेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं, तो इस प्रकार के वाइंडिंग को कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार की वाइंडिंग कहलाएगी रिट्रोग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां समान गति की जरूरत होती है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर है दोस्तों? तो वो हो जाएगी हमारे पास इंडक्शन मोटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, आपके जो है ग्राइंडर वगैरह जो होते हैं हमारे पास, ग्राइंडर हो गया, इसके अलावा जो है हमारे पास वैक्यूम क्लीनर होते हैं, इनमें लगी होती है यूनिवर्सल मोटर। ड्रिल, हैंड ड्रिल मशीन में भी होती है, हैंड ड्रिल मशीन जो है दोस्तों उसमें भी लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर पोल की संख्या p है और फ्रिक्वेंसी f है तो सिंक्रोनस स्पीड ns के द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 120 f/p। f है जहाँ पे आवृत्ति, p है पोल्स की संख्या, सिंक्रोनस स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड इस गति से चलती है, किस प्रकार की गति से चलती है दोस्तों? यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस गति किसे कहते हैं? जब मोटर का जो है दोस्तों सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति का मतलब होता है जब मोटर का घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति किसके संदर्भ में होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसी स्पीड से रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है तो वो होती है अपने पास सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3 HP से अधिक क्षमता वाले इंडक्शन मोटर का डायरेक्ट ऑन स्टार्टर से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है दोस्तों? मोटर फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना करंट लेती है, इसलिए DOL स्टार्टर जो है 3 HP से अधिक क्षमता वाले इंडक्शन मोटरों को चलाने में हम जो है यूज़ करते हैं। 3 HP ध्यान रखना। नेक्स्ट है, स्टार्टर को स्विच ऑन करने पर मैग्नेटिक कनेक्टर बहुत तेजी से कंपन करता है, इसका कारण हो सकता है?
जल्दी से बताइए। सही आंसर है इसका कम वोल्टेज और आर्मेचर करंट सतह पर धूल जमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक छोटे कैपेसिटी इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग होने वाला स्टार्टर का प्रकार है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर ज़्यादातर जो है दोस्तों 5 HP से कम मोटरों के लिए हम यूज़ करते हैं। 5 HP से कम क्षमता की मोटरों के लिए और 3 HP से अधिक के लिए, यानी कि 3 से 5 के बीच हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, ड्यूअल स्टार्टर द्वारा शुरू किया गया 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट इसके द्वारा बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं किस डिवाइस का? ओवरलोड रिले लगी होती है स्टार्टर के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन कनेक्शन किसकी सीरीज में होते हैं? जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी सीरीज में होते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, नो वोल्ट कॉयल और लोड रिले कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में रिवॉल्विंग फील्ड इसके द्वारा उत्पन्न होती हैं दोस्तों, किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? शेडिंग रिंग द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है रिवॉल्विंग फील्ड, यानी कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया रिवॉल्विंग, तो शेडिंग रिंग के कारण जो है मोटर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर पंखे का कैपेसिटर शॉर्ट है तो पंखा नहीं चलेगा, धीरे चलेगा, तेज चलेगा, शोर के साथ चलेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास पंखा नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कॉइल प्रति फेज की संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों? ये होती है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइल अपॉन नंबर ऑफ फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक 3 फेज स्टेटर में स्लॉट के संदर्भ में फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 120 बटे स्लॉट डिस्टेंस इन डिग्री, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कॉइल प्रति फेज प्रति पोल की पूरी संख्या है, जहां से सही आंसर हो जाएगा इसका वो हुआ है हमारे पास बी, टोटल नंबर ऑफ कॉइल अपॉन नंबर ऑफ फेजेस, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पोल पिच की गणना इसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? टोटल नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, ये ध्यान रखना है, स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या, तो इससे हम ज्ञात करते हैं दोस्तों पोल पिच की गणना। ये सवाल पिछले जो आपका प्री एग्जाम था ना उसमें इस टाइप के काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट में प्रयोग हुए AC मोटर का प्रकार है दोस्तों, कौन सा प्रकार होगा? जल्दी से बताइए। ये होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लगभग 95% जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के AC से DC कन्वर्टर में लॉस कम और क्षमता अधिक होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये होता है मेटल रेक्टिफायर, इसमें लॉस कम होते हैं और क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन में DC जरूरी है? DC किसके लिए ज़रूरी है दोस्तों? आपको सिंपल सा है, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होने वाला मोटर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, DC सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, केवल पाइप के द्वारा डाली जाती है और बंद की जाती है वायरिंग की यह प्रणाली कौन सी होती है दोस्तों? कौन सी प्रणाली है ये कंड्यूट वायरिंग कहलाती है। कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड का व्यास इससे कम नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, ये सवाल पता नहीं कितने ही एग्जाम में पूछा गया, रट लेना। कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग होने वाले मोड का व्यास किससे कम नहीं होना चाहिए? 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैडल की दूरी जो है कितने अंतराल पर नहीं होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मीटर। नेक्स्ट है, सभी परिस्थितियों में कंड्यूट पाइपों पर थ्रेड की लंबाई इसके बीच होनी चाहिए। थ्रेड की लंबाई जो है 11 से 27 mm कंड्यूट पाइप पर कटी होनी चाहिए। फ्यूज रेटिंग
इसके रूप में दर्शाया जाता है। फ्यूज़ की रेटिंग किस में होती है? एम्पियर में होती है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। केवीए या एमवीए में होती है अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर की रेटिंग, अल्टरनेटर या हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ठीक है। और जो होता है केवीएआर, ये होती है एसी में जो कैपेसिटर लगा होता है, एसी में अगर कोई कैपेसिटर लगा हुआ उसकी रेटिंग हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक डिले एक्शन कार्ट्राइज फ्यूज़ का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या होता है दोस्तों इसका? मोटर सर्किट में डिले एक्शन टाइप। रिवायरेबल फ्यूज़ की अपेक्षा एचआरसी फ्यूज़ में होती है, क्या होती है एचआरसी फ्यूज़ में? उच्च रप्चरिंग क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनई कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा होता है? काले रंग का। नेक्स्ट है आपके लिए, अंडर और ओवर फॉल्ट के दौरान किस प्रकार के रिले का प्रयोग जो है उपकरण को खराबी से बचाने के लिए किया जाता है? ओवर फॉल्ट और अंडर के लिए किस प्रकार के रिले का दोस्तों? वोल्टेज सेंसिटिव रिले, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्विक रिस्पॉन्स टाइप कार्ट्रिज फ्यूज़ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटर सर्किट। नेक्स्ट है, सर्किट में फ्यूज इसके खिलाफ बचाव प्रदान करता है, किसके लिए? हमारे पास शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के लिए। नेक्स्ट है फ्यूजिंग फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्यूजिंग फैक्टर किसे कहते हैं दोस्तों? ये होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट, यानी कि अल्पतम फ्यूजिंग धारा बटे निर्धारित धारा, यानी कि फ्यूज़ के लिए जो है निर्धारित धारा जो है वो हमने कितनी की है और अल्पतम धारा कितनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग उपयुक्त है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्री सिस्टम। वायरिंग में कौन से प्रकार का लूपिंग विधि प्रयोग की जाती है? कौन सी होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसकी है सी, 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट। वायरिंग में कौन से प्रकार का लूपिंग विधि जो है प्रयोग किया जाता है, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट आता है, किसी भी आकस्मिकता के लिए वायरिंग में आंकलन करते वक्त प्राय पूरी लागत का एक अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है, वो कितनी होती है दोस्तों? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्विच बोर्ड के पीछे की जगह इससे कम नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्विच बोर्ड जो होता है उसके बैक साइड में जगह इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22.88 mm। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को मशीन से पैनल बोर्ड और उससे मेन से जानना चाहिए, अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट है, कंट्रोल पैनल जमीन से इस ऊंचाई पर इंस्टॉल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 मीटर, ये ध्यान रखना। कंट्रोल पैनल जो है 2 मीटर जो है रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पंप मुख्य रूप से विभाजित होता है, पंप जो होती है वो मुख्य रूप से विभाजित होती है, तो किस में होती है दोस्तों? 2 भागों में होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल एक रेसिप्रोकेटिंग। पंप जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा होता है हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग, प्रत्यागामी। नेक्स्ट आता है, विपरीत ध्रुवता या फेज के चालकों के बीच तथा चालकों के बीच अंतराल को कम से कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों? यह है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हॉट प्लेट में हीटिंग तत्व का ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ये होता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। 240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट बल्ब को कार्य करने के लिए कितने बल्बों की जरूरत होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 42 बल्ब, ये ध्यान रखना है। अब ये होता कैसे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज किसकी? सप्लाई वोल्टेज
बटे बल्ब की वोल्टेज कितनी है +2 करना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 6 को 24, ठीक है 40 हो गया, 40 और 2 करेंगे तो 42 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास एक 100 वाट से हीटर 24 वोल्ट एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो हीटर द्वारा ली गई करंट रेट होगी, जिसका सही आंसर हो जाएगा 4.166 एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर बताएं, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस पे मिलेगा। धन्यवाद।